Good evening, student. How are you and how goes your preparation? I hope too good. तो हम अपने इस क्रैश कोर्स की सीरीज में एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे। उस एसिड बेस एंड सॉल्ट का अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज सेकेंड पार्ट है जिसमें हम इसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम उसको कल पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट एक बार जस्ट वैसे ही आप सुन लीजिए। जो एसिड होता है वो श्योर होता है, मीन्स वो टेस्ट में खट्टा होता है। सेकेंड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। थर्ड, ये होता है कि दे गिव H प्लस आयन इन वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में H प्लस आयन देता है। एंड एसिड कोरोड मेटल्स, और एसिड जो होते हैं वो मेटल को कोरोड कर देते हैं, मीन्स वीक बना देते हैं। ओके, तो ये कल हम पढ़ चुके थे। सेकेंड आपका आता है बेस। बेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। जस्ट हमने कल आपको बताया था कि जो एसिड होता है जस्ट उसका ये इनवर्स होता है, मीन्स उल्टा होता है। तो हम बेस के बारे में जानते हैं। बेस जो होता है ये बिटर टेस्ट में होता है, कड़वा होता है, और ये वाटर में OH माइनस आयन देता है। वाटर सोल्यूबल में OH माइनस आयन देता है। नेक्स्ट आपका होता है कि ये जो है आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। थर्ड आपका है फोर्थ आपका होता है ये कि ये इसको टच करने पर ये सोपी टच होता है, मीन्स जब आप बेस को टच करेंगे तो ये सोपी टच होते हैं। हमने कुछ एसिड के नेम भी बताए थे आपको जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आपको हमने बताया था HCl, सेकेंड था H2SO4, इसे एसिड किंग भी कहते हैं, अम्ल राज भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो HCl होता है, हम जानते हैं HCl की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में, मतलब हमारे स्टमच में होता है। जो HCl है ये हमारे स्टमच में भी पाया जाता है। HCl का फॉर्मेशन हमारे स्टमच में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए जानना जरूरी होता है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी बॉडी मतलब HCl में होता है। हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो फिर ये हमारी बॉडी को भी हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब हमारी बॉडी के लिए भी हार्म हो जाता है। कभी कभी हार्म हो जाता है, लेकिन फूड को पचाने के लिए मतलब डाइजेस्ट करने के लिए इसकी रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो ये हमारे स्टमक से मतलब हमारे स्टमक का जो वाल है उसको हार्म ना पहुंचाए, इसलिए हमारे स्टमक के चारों तरफ एक वसी में आप कह सकते हो कि फैटी एसिड होते हैं, जिसकी वजह से ये HCl जो है इसका प्रोटेक्शन होता है, मतलब HCl से हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है। तो ये तो खैर बायो का है, हम बायो में इसको पढ़ेंगे। ओके, जब हम बायो में पढ़ेंगे तो फिर इसको हम पढ़ेंगे। और कुछ आपके वीक एसिड भी होते हैं। तो वीक एसिड में जानते हैं हम एसिटिक एसिड जानते हैं, जो कि आपका वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड हो जाता है, सिट्रिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये सब वीक एसिड में आते हैं। ठीक है, हम बेस के बारे में जानते हैं। कुछ बेस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कल हमने आपको बताया था कि NaOH हुआ, KOH हुआ, ये सब NaOH, KOH, ये सारे जो बेस होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, NaOH, KOH ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। लेकिन इसी तरह से वीक बेस भी होता है। तो NH4OH वो आपका वीक बेस होता है। ठीक है, हमने कल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, तो हम जानते हैं इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो सब्सटेंस के नेचर को बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर क्या बेसिक है, इसके नेचर को ये बताते हैं। ओके, तो इंडिकेटर्स को हमने पढ़ा था। इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका था जो नेचुरल नेचर से पाए जाते हैं, जो आपके कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि नेचुरल प्रॉपर्टी में इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे हम पढ़े थे लिटमस पेपर और टर्मरिक था। लिटमस पेपर और टर्मरिक में भी एक बार देख लेते हैं। पहले आपका नेचुरल में था, नेचुरल की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिटमस जो होता है वो एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एक बार बस इसको रिकॉल कर लीजिए। और आपका दूसरा था टर्मरिक, तो जो एसिड के साथ ये जब लिटमस को हम एसिड में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, लेकिन बेस में ये क्या होता है, ब्लू हो जाता है। सीधे अगर टर्मरिक की बात करते हैं तो जो टर्मरिक होता है, जो आपका टर्मरिक होता है, जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें ये येलो कलर में ही होता है, मीन्स आप कह सकते हैं कि इसमें चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ओके, फिर आपका सेकंड था सिंथेटिक। हमने आपको बताया था फेनाइथीलीन होता है सिंथेटिक में, फिनाइथीलीन मेथिल ऑरेंज होता है। तो फिनाइथीलीन और मेथिल ऑरेंज में भी यही था कि जब भी हम फिनाइथीलीन को एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो वायलेट कलर का हो जाता है।
मेथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ा था। जब मेथिल ऑरेंज को एसिड में जब मेथिल ऑरेंज को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो रेड हो जाता है, और जब मेथिल ऑरेंज को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ओके, फिर हम आगे पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसको हम कल पढ़ चुके हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमने ये देखा था कि ये एक तरह से स्मेल को चेंज कर देता है, उसके कलर को चेंज कर देता है। से वेनिला आइसक्रीम में हम लोगों ने देखा था, वेनिला आइसक्रीम में जो इसेंस मतलब जो डाला जाता है एसिड, वो जो वेनिला आइसक्रीम का जो फ्लेवर होता है वो ऑल्फैक्टरी होता है। क्लोव ऑयल का भी हम लोगों ने देखा था, जो लौंग का तेल है, लौंग का तेल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसके स्मेल को तेज कर देता है, लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके स्मेल को लेस कर देता है। सेम हमने पढ़ा था, जो वनीला आइसक्रीम होता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी स्मेल हाई होती है, लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें कोई स्मेल नहीं होती, मतलब वो न्यूट्रलाइज होता है एक तरह से, जानते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यही अपना स्टार्ट है आज से, आज यहीं से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड्स एंड बेसिस, तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को आज हम पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट आता है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेसिस। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेसिस, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही सब आते हैं, यही जो आपके रिएक्शंस होते हैं यही पूछे आते हैं। तो जो फर्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ध्यान दीजिएगा, जब मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और साथ साथ हाइड्रोजन भी देता है, रिलीज करता है। ध्यान दीजिएगा, जब मेटल्स जो है जब किसी भी एसिड को हम मेटल से रिएक्ट कराएंगे, एसिड को जब मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन चलिए गैस को रिलेट करता है। तो चलिए देखते हैं कि एसिड और मेटल, इसका एग्जांपल लेकर के, ये तो आपका प्रोस्पेक्टस है, इसका एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो एसिड लेते हैं HCl और मेटल को ले लेते हैं लाइक ए जिंक। जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप अब इसको तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है H2 मीन्स हाइड्रोजन। ओके, जब हम HCl को जिंक के साथ, जिंक मेटल है, HCl एसिड है, जब हम HCl को जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ZnCl2 मीन जिंक क्लोराइड और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ओके, चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल और भी लेते हैं। चलिए H2SO4 को अगर हम H2SO4 मतलब ये भी आपका एसिड है। जब हम एसिड को जिंक से रिएक्ट कराएंगे, जब हम इसको जिंक से रिएक्ट कराएंगे, अब आप इसको कंप्लीट ही कर सकते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 में हाइड्रोजन गैस है जो कि रिलीज हो जाएगा। ओके, समझ आया आपको? एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जब रिएक्शन हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मीन सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। ओके, एग्जाम्पल देते हैं। HCl को जिंक के साथ रिएक्ट कराने पर ZnCl2 प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ से। और सेकेंड एग्जांपल है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ओके, चलिए आप सेम देखते हैं, हम बेस के साथ भी रिएक्ट करा करके देखते हैं। जब इसका रिएक्शन बेस के साथ होता है, यहाँ पे एसिड लिखा है, मेटल यहीं पे हम लिख देते हैं मेटल रिएक्ट विद बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस,
जब मेटल का रिएक्शन बेस के साथ होता है, मेटल ऑफ रिएक्शन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस, बेस के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, सेम यही होगा, बेस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल निकलेगा क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट निकलेगा प्लस हाइड्रोजन। ओके, ध्यान रखिएगा जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी आपको जो प्रोडक्ट सॉल्ट और हाइड्रोजन ही मिलता है, जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी जो प्रोडक्ट है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन ही मिलेगा। ओके, चलिए एग्जांपल भी, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। बेस के साथ मेटल का रिएक्शन कराएंगे, बेस आपको पता ही है NaOH होता है, NaOH को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये निकलेगा सोडियम जिंकेट, Na2Zn O2 प्लस H2, इसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, Na2Zn O2 सोडियम जिंकेट। ये आपका है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम सेकंड देखते हैं, अब ये इसका सेकंड रिएक्शन भी देखते हैं। एक चीज और, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हम हाइड्रोजन गैस, आपके एनसीईआरटी बुक में हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो उसका टेस्ट भी दिया गया, तो चलिए उसके टेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं, कैसे हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग की जाती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए लेटस, हम एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं, टेस्ट ट्यूब, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। डाइल्यूट क्या होता है, हमने कल आपको बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, एक कंसंट्रेट होता है और दूसरा डाइल्यूट होता है। आपको याद होगा, डाइल्यूट में एसिड हाई होता है, वाटर जो होता है वो लेस है, वाटर लेस क्वांटिटी में, एसिड हाई क्वांटिटी में। डाइल्यूट में एसिड लेस क्वांटिटी, वाटर हाई क्वांटिटी। ओके, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, जिसमें वाटर की क्वांटिटी हाई रहेगी, एसिड की क्वांटिटी लेस रहेगी एक टेस्ट ट्यूब में। उसमें कुछ हम जिंक ग्रेनुल्स डालेंगे, ग्रेनुल्स मतलब जिंक के कुछ दाने डालेंगे, ठीक है, जिंक के कुछ दाने डालेंगे। फिर उसको हम एक पाइप से निकालते हैं, जो उसमें बबल्स आते हैं, ठीक, उसमें जब कुछ ग्रेनुल्स डालेंगे तो उससे बबल्स निकलेंगे, और वो जो बबल्स होते हैं उसको एक पाइप के थ्रू हम इसको एक पाइप के थ्रू हम सोपी सोल्यूशन में गुजारेंगे, सोपी सोल्यूशन में लाएंगे, और जैसे वो सोपी सोल्यूशन में आता है उसमें बबल्स निकलने लगते हैं, ऊपर की तरफ बबल्स निकलने लगते हैं, और उसी बबल्स के सामने हम कैंडल को जला करके रखेंगे। कैंडल को जलाएंगे जैसे, वो पॉप की साउंड देता है। कैसी साउंड आती है, पॉप की साउंड, मींस इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, एक टेस्ट ट्यूब में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, उसमें कुछ जिंक ग्रेनुअल्स डालेंगे। जब जिंक ग्रेनुअल्स डालेंगे तो उसमें बबल्स आएंगे, और उस बबल्स के साथ गैसेस निकलेंगी। उस गैसेस को हम सोपी सोल्यूशन में, मतलब सोप का सोल्यूशन है, हम सोप के सोल्यूशन में लाएंगे, और जैसे सोप के सोल्यूशन में हम उसको लाएंगे वो बबल्स ऊपर की तरफ उठने लगेंगे, और उसी उठते हुए बबल्स में हम कैंडल जला करके, बर्निंग कैंडल को उसके सामने ले जाएंगे, और जैसे कैंडल ले जाएंगे वो पॉप की साउंड करता है। ओके, मीन्स इससे ये प्रूफ होता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंट, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड जो रिएक्शन है उसका देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ, इसका सेकंड है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अब इसके रिएक्शन एसिड और बेस के रिएक्शन को हम मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे और रिएक्ट करा के देखेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ओके, जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा, सॉल्ट देगा। ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट देगा। जब एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दे गिव अस सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन वी रिएक्ट एसिड with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, they give salt, water and carbon dioxide. Let's see example. इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका है, जब HCl को सोडियम कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जब HCl एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, निकलेगा का सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही मिलेगा आपको, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट क्या बना, NaCl प्लस वाटर H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे से बैलेंस कर लेते हैं, NaCl Cl2 है, Na2 है, मीन्स 2 NaCl। समझ आया। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दे गिव अस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल दैट 2HCl react with sodium carbonate, HCl react with sodium carbonate, they give us NaCl, sodium chloride, water and carbon dioxide. Okay, next example. अब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। सेकंड है, हम अगर एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, मीन्स HCl प्लस Na2HCl प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी आपको सेम मिलेगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम चीज मिलेगी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स आप कर सकते हैं NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, NaCl CO2 प्लस H2O। Acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, they give salt, water and carbon dioxide. HCl react with sodium carbonate, they give us sodium chloride, water and carbon dioxide. HCl hydrochloric acid react with sodium hydrogen carbonate, they give us sodium chloride, carbon dioxide and water. Okay, now we react with base. एंड इस बेस के साथ एक चीज और, ये जो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट होता है, ये बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। बेस के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्ट विद बेस। मीन्स ये बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। एक चीज और, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की हम टेस्टिंग देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो इसकी टेस्टिंग कैसे होगी। इस आपके एनसीईआरटी में दिया गया है तो हम लोग भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2।
जब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेंगे, लाइम वाटर के थ्रू। लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और साथ साथ वाटर मिलता है। ध्यान दीजिएगा, लाइम वाटर का जो फार्मूला होता है वो है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। जब इसको इसको लाइम वाटर बोलते हैं, इट्स सेड टू लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, दे गिव अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। दे गिव अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका कलर ये मिल्की होता है, मिल्की वाइट। इसका जो कलर होता है ये मिल्की वाइट होता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्की वाइट कलर किसका होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। और कब मिलता है मिल्की वाइट कलर कैल्शियम कार्बोनेट का, जब लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जो कि मिल्की वाइट होता है। ओके, दूधिया कलर होता है, दूधिया कलर आता है, मिल्की वाइट होता है। When excess carbon dioxide is passed, when excess carbon CO2 passed, जब इसमें CO2 को फिर से पास कराते हैं तो देखिए ध्यान से, CaCO3 जब इसमें CO2 और वाटर दोनों को साथ में फिर से पास कराते हैं तो आपको मिलेगा, जब इसमें CaCO3 और वाटर को फिर से पास कराते हैं तो इसमें मिलेगा CaHCO3 जो कि कलरलेस होता है। CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है जो कि आपका कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है। और वाटर सलूबल, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये वाटर सलूबल होता है। हमने आपको बताया था कि कुछ बेसिस जो होते हैं वो वाटर सलूबल होते हैं, तो फिर कुछ बेसिस नहीं भी होते हैं। ये आपका वाटर सलूबल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका निकलता है CaHCO3 ये आपका वाटर सलूबल होता है। ये आपका वाटर सलूबल होता है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका रिएक्शन, नेक्स्ट आपका है एसिड बेस। नेक्स्ट आपका जो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस ईच अदर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट देंगे और साथ में वाटर देंगे, मीन्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चलिए, एसिड और जब बेस का रिएक्शन होता है, एसिड प्लस बेस, जब एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराते हैं तो ये सॉल्ट, दे गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमें क्या क्या देता है, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH। HCl प्लस NaOH मीन्स इसको जब रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को
जब रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा NaCl प्लस H2O। ओके, NaCl प्लस H2O जब ये रिएक्ट करेंगे इस अदर तो आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ अगर हम सोडियम NaOH को कराएंगे, आपको पता ही क्या मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो भी मिलेगा Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O, सोडियम सल्फेट प्लस H2O। ओके, ये तो आपका एसिड और जब बेस रिएक्ट करते हैं तब का है। नेक्स्ट आपका जो होता है, और हाँ एक चीज और हमने आपको पहले बताया, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये जो रिएक्शन होता है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, ये टर्म आया आपका, टर्म है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है? when acid and base react with each other, when acid and base react each other, they give us salt and water। तो ये हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, when acid and base react with each other, they give us salt and water। This type of reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। अब ये मेटेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और नॉन मेटेलिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे। एसिड एंड बेसेस मेटेलिक एसिड के साथ रिएक्ट ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। एसिड के साथ जब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो ध्यान दीजिएगा, जब एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर देता है। एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट प्लस वाटर, H2O, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। चलिए देख लेते हैं, इसके भी एग्जांपल देखते हैं। एसिड हो गया आपका HCl प्लस मेटेलिक ऑक्साइड लेंगे तो CaO के साथ रिएक्ट कराएंगे। मेटेलिक ऑक्साइड होता है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बताइए आप? सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट और वाटर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं वरना नहीं बनेगा। CaCl2 प्लस H2O, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। जब ये जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl जब मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड ZnO के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2O। जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 प्लस H2O बनाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। बेस, जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा, यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, एसिड के साथ तो हो गया, सेम बेस के साथ देखते हैं। इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक
रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो ध्यान दीजिएगा, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या प्रोडक्ट आपको देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, ये देगा आपको। चलिए इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटेलिक होता है, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगा आपको, ध्यान दीजिएगा, आपको देगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, वाटर देगा। Na2CO3 प्लस H2O, वाटर देगा। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, मीन्स एक तरह लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, CO3 प्लस H2O। अब कल हम पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, तो कल हम अब सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट जो अपना अगला टॉपिक है, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।